राहुल गांधी जनता का भरोसा तो चुनाव में खो चुके हैं। अब गठबंधन के नेताओं को भी उन पर भरोसा नहीं रह गया। ममता बनर्जी की पार्टी राहुल गांधी को नाकाम बता चुकी है। समाजवादी पार्टी को भी राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं। शरद पवार कह चुके हैं कि ममता बनर्जी से में ही नेतृत्व की क्षमता है। लालू यादव ने भी आज किनारा कर लिया है। यानी इंडी गठबंधन में अब किसी को यह भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। राहुल गांधी हर तरफ से गिर गए, लेकिन वो इस बात का कोई लोड नहीं ले रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कह दिया कि इंडी गठबंधन के छोटे मोटे नेताओं के बयान पर कोई ध्यान मत दो, उस पर रिएक्ट मत करो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो उसमें जनता के मुद्दे को उठाने की क्षमता है। यानी राहुल गांधी लालू यादव के बयान को अभी लोड नहीं ले रहे। सूत्रों का यह दावा है वो ममता बनर्जी की पार्टी का लोड नहीं ले रहे, अखिलेश यादव की पार्टी का लोड नहीं ले रहे। जबकि राहुल गांधी इंडी गठबंधन का भरोसा इसलिए खो चुके हैं क्योंकि जब से इंडी गठबंधन बना है तब से राहुल गांधी कोई चमत्कार दिखाई नहीं पाए। भाई, जून 2023 को गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी। जुलाई में इंडी गठबंधन का ऐलान हुआ। अब तक 18 महीने हो चुके हैं। 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ एक राज्य जीत पाई है और 2 राज्य में गठबंधन के साथियों के साथ सरकार में। इंडी गठबंधन बनने के बाद जिन 13 राज्यों में चुनाव हुए उसमें आप कांग्रेस का प्रदर्शन देख लीजिए ना। साल 2023 में जो चुनाव हुए उसमें मिजोरम में कांग्रेस हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, राजस्थान में हारी, तेलंगाना में बस अपने दम पर जीत पाई। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हार गई। इस चुनाव में 286 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़े। इसमें बीजेपी 180 सीट जीत गई, कांग्रेस को मात्र 83 सीट आई। तो इंडी गठबंधन वालों को भी दिख रहा ना भाई कि इनसे नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इसी साल हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अरुणाचल हारी, सिक्किम हारी, ओडिशा हारी, आंध्र प्रदेश हारी, हरियाणा हार गई, महाराष्ट्र हार गई, जम्मू कश्मीर में सहयोगी पार्टी की वजह से किसी तरह सरकार का हिस्सा है, झारखंड में सहयोगी पार्टी की वजह से सरकार का हिस्सा है। ये कहीं नहीं जीता पा रहे बॉस। फिर भी इनका खत्म ही नहीं हो रहा कि नहीं हम तो अडानी अडानी करेंगे। आप ये भी देखिए कि मुश्किल वक्त में कैसे इंडी गठबंधन ने एकदम राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। इस वक्त बीजेपी राहुल गांधी पर सबसे बड़ा अटैक कर रही है। जॉर्ज सोरोस से उनका कनेक्शन जोड़कर उन्हें गद्दार बता रही है। लेकिन राहुल गांधी पर इतने बड़े हमले के बाद भी इंडी गठबंधन उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। इंडी गठबंधन में कोई धुआंधार तरीके से राहुल गांधी का बचाव नहीं कर रहा है। ऐसा ही अडानी के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन राहुल गांधी को अकेला छोड़कर कट लिया है। इंडी गठबंधन भी झगड़े लफड़े इसी में फंसा हुआ है। जैसे ही यह माहौल बनने लगा कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिल सकती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का नाम आगे करने लग गए। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन का नेता बना देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कह दिया कि अगर कोई नेता है जो नेतृत्व कर सकता है तो वो अखिलेश यादव है। मतलब जिसको मना रहा है वो दावा ठोक दे रहा है। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लड़ाई मची हुई, जबकि होना यह चाहिए था कि गठबंधन को अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए था, क्योंकि इंडी गठबंधन जो भी मुद्दे उठा रही है वो एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम में गड़बड़ी का लेकर खूब हल्ला मचाया, लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान की जानकारी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई। आयोग ने बताया कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती और ईवीएम कंट्रोल यूनिट की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। नियम के मुताबिक 288 विधानसभा क्षेत्रों के 1440 वीवीपैट यूनिट्स की पर्चियों का मिलान किया गया। यह गिनती 23 नवंबर को नतीजों वाले दिन चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रतिनिधियों के उपस्थिति में हुई, सबके सामने हुई। 1440 वीवीपैट मशीनों का हर पर्ची चेक हुआ, एक पर्ची मिसमैच नहीं हुई है बॉस, एक पर्ची नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रैंडमली जो है वो हर विधानसभा में 5 बूथ का चेक कराइए। करा दिया उसी दिन, एक पर्ची गलत नहीं निकली, वीवीपैट की मिसमैच नहीं हुई। बताइए, फिर भी ये लोग ईवीएम रोते हैं। इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती, लेकिन आज उनका यह एजेंडा भी फूंक गया। यूपी के बड़े मुस्लिम नेता आजम खान ने इंडी गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं।
उन्होंने जेल से भेजे अपने संदेश में जो कहा है वो इंडी गठबंधन की पोल खोलने वाला है। आजम खान ने कहा कि मुसलमानों को लेकर इंडी गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, नहीं तो मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरफ इंडी गठबंधन में झगड़े मचे हैं, राहुल गांधी अपने ही गठबंधन को चुभने लगे हैं, और इन सब के बावजूद राहुल गांधी न जिद छोड़ने को तैयार हैं, न अपनी अप्रोच में कोई बदलाव कर रहे हैं। वो कल भी अडानी के मुद्दे पर सियासी ड्रामा कर रहे थे, आज भी वही किया। आज संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने एक बैग लेकर प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन की एक झलक देखिए, फिर बताऊंगा कि संसद के अंदर घमासान कैसे मचा। ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। कांग्रेस संसद के बाहर अडानी कर रही है। संसद के अंदर बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन पर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। आज लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर से उठाया। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर हमला किया। एक बार सुनिए राज्यसभा में जेपी नड्डा ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि इसके जवाब में कांग्रेस आज सोरोस पर क्या नई थ्योरी लेकर आ गई। ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है, हम सब जानते हैं कि जो विषय ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। भाई बीजेपी जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस को लगातार घेर रही है, राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है। इस पर जब कांग्रेस से जवाब मांगा जाता है तो उसके नेता इसे बेकार की बात करके खारिज कर देते हैं।